बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो टूटते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। ये ऐसा ऑयल है जो दिनों में आपके बालों को लंबा, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और शाइनी करेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास है अनियन। इस रेसिपी के लिए आपको बिल्कुल फ्रेश अनियन चाहिए। ये रेसिपी की खास बात यह है कि इसको आप एक दफ़ा बना के 2 से 3 महीने यूज़ कर सकते हैं और ये दिनों में असर करती है। तो यहाँ पे हमारे पास है सल्फ़र का ख़जाना, जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बालों की हेल्थ को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है और साथ ही साथ बालों में शाइन लेके आता है। तो यहाँ पे हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। अच्छा, अनियन का जो ऑयल होता है ना, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपके लिए सबसे आसान और सबसे जल्दी बनने वाला तरीका लाया हूँ। तो यहाँ पे हमने अनियन को इस तरह से छील लेना है और उसके बाद आपने इसका थोड़ा सा प्रोसेस करना है। तो ये कुछ इस टाइप का आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हमें मशीन का एक जग चाहिए, ब्लेंडर का, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। मेरी कोशिश होती है उन चीज़ों का यूज़ करूँ जो नॉर्मली घरों पे अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करेंगे। गिरी का ऑयल लिया है मैंने, कोकोनट ऑयल, और आपने यही यूज़ करना है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें आपने पानी वगैरह कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इसकी ना एक स्मेल होती है जो कि बहुत ही नागवार सी होती है जब इस ऑयल को बालों में लगाते हैं। उसका भी सॉल्यूशन दूंगा और साथ ही साथ इसको यूज़ कैसे करना है, कब करना है, सभी बातें आज ही की वीडियो में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इस वीडियो की कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं वो भी बताऊंगा। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपने खूबसूरत सा पैन लेना है, उसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो है फ्लेम। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम के ऊपर सल्फ़र और जो कोकोनट ऑयल है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो लो से फ्लेम के ऊपर कोई भी चीज़ ऐड किए बगैर हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो अनियन का जूस है, जो पानी है अनियन के ऑयल में, वो यहाँ पे एवेपोरेट होगा, यानी कि वो भाप बन के उड़ जाएगा और जो अनियन के अंदर कुदरती तौर पे ऑयल है, जो सल्फ़र है, जो इसके विटामिन्स हैं, वो इस कोकोनट ऑयल में शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल अक्सर लोग करते हैं, जो लास्ट मैंने वीडियोस लगाई हैं, लोग पूछते हैं कि यहाँ पे हम सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ओवरऑल जो रियल बेनिफिट्स हैं ना, जो इस रेमेडी से मिलेंगे, उतने आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप कोकोनट ऑयल ही यूज़ करें। तो यहाँ पे देखें, काफ़ी ज़्यादा इसका जो भाप में पानी उड़ चुका है अनियन का, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑयल आपको फील हो रहा होगा। और इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से इनाम होता है। तो लो से फ्लेम के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे कह लें कोई 15 मिनट तक पकाया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पानी निकल चुका है। अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे और एक प्याली भर के इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, अगर प्याज का कलर चेंज हुआ आपके हाई फ्लेम की वजह से, तो प्याज के फ्राई की एक स्मेल होती है जो आपके ऑयल में आना शुरू हो जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपने इन प्याज़ों के इस पेस्ट को बिल्कुल भी जलने नहीं देना, ठीक है। यहाँ पे ये डन हो चुका है। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाया है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठंडा कर लेना है। आपने एक स्ट्रेनर लेंगे और यहाँ पे हम इसको छन लेंगे, ये लें जी। और यहाँ पे अब वो बात आ गई जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे आपकी बालों की ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हम इसको दबा के इसका जो ऑयल है वो निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अनियन का पोक बच जाता है, जो एक बहुत ही शानदार चीज़ होती है, लेकिन हम इसको सेव नहीं कर सकते क्योंकि ख़राब हो जाता है और इसको फेंकना भी कोई अक्लमंदी नहीं। तो इसका भी हम एक मास्क तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसको प्याली में ऐड करें और इसको आपने अपने सर की स्किन के ऊपर लगा लेना है और तकरीबन 30 मिनट तक अपने सर के ऊपर इस फोक को आपने रहने देना है। इससे आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है, ज़ाया नहीं करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बहुत ही शानदार एक जादुई चीज़ इवियन है हमारे पास, यानी कि विटामिन ई। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। 4 लेंगे, ये 600 मिलीग्राम वाले हैं। ये 200 में भी आते हैं, 400 में भी आते हैं। अगर 400 वाले हों तो आप ये 10 ले लें। और ये डिफरेंट कलर में होते हैं। जो रेड 200 mg होता है उसका कलर और होता है, जो
400 mg होता है, उसका कलर और होता है, लेकिन चीज़ एक ही होती है। अब आ जाती है खुशबू की बारी। धनिया का तेल है हमारे पास, आपको पंसारी की शॉप से बहुत ईजिली अवेलेबल होगा। ये इसमें 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हम ऐड कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत शानदार होती है। इससे क्या होगा कि जो अनियन की हल्की सी स्मेल इस ऑयल में होगी ना, वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी और एक शानदार सी खुशबू आएगी इस ऑयल के अंदर। इसको आपने सर के अंदर लगाना है, हल्की सी मसाज करनी है 5 से 10 मिनट, और उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको आपने बालों में रखना है, ठीक है। वीक में इसको आप 3 से 4 दिन कम से कम ज़रूर लगाएं। डेली लगा सकते हैं, लगा के सो सकते हैं। छोटी उम्र की बच्चियां हों या बड़ी उम्र के लोग हों, हर उम्र के लोग इसको लगा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, दूर दूर तक इस तेल को आप सेव कर सकते हैं महीनों तक। उम्मीद है आपको हेयर ग्रोथ ये रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।